हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग। तो मैपिंग के बेसिस पे किस तरीके से अपन फंक्शन को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के क्लासिफिकेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज वन वन एंड मैनी वन। पहला अपन पढ़ने वाले हैं वन वन एंड मैनी वन। दूसरा अपन पढ़ने वाले हैं ऑन टू एंड इनटू, ठीक है। ये दो की अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे और इन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे आज, ठीक है। शुरू करते हैं अपन वन वन एंड मैनी वन फंक्शन। दोनों अलग अलग कैटेगरी है, दोनों का आपस में क्या है, कोई कनेक्शन नहीं है। वन वन मैनी वन का ऑन टू इनटू से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ऑन टू इनटू इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम वन वन एंड मैनी वन। दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग है। दोनों का क्लासिफाई करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। हम पहला उठाते हैं वन वन एंड मैनी वन। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज वन वन फंक्शन। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। यहां पे अपन मैपिंग की बात कर रहे हैं तो डिफाइन कर देते हैं कि सेट ए से सेट बी पे डिफाइंड है फंक्शन। एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड वन वन फंक्शन, इज कॉल्ड वन वन फंक्शन इफ नो एलिमेंट ऑफ बी, बी का कोई भी एलिमेंट बी हैज मोर देन वन प्री इमेज इन ए, है ना। बी का कोई भी एलिमेंट उसकी एक से ज्यादा प्री इमेज नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। उसी को अपन बोलेंगे कि वन का वन के साथ कनेक्शन है ना। एक का एक के साथ कनेक्शन है, वन टू वन, ठीक है। दैट इज कॉल्ड वन टू वन। यदि अपन बात करें इसकी, क्या बोल रहा है ये, है ना। बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसके लिए अपने को क्या मिले, दो प्री इमेज मिले, राइट। जैसे ये फंक्शन क्या है, वन वन फंक्शन है। ये जो मैपिंग अपने को दिख रही है, ये मैपिंग क्या है, वन वन मैपिंग। अब कोई भी फंक्शन या तो वन वन होगा या मैनी वन होगा 100%। ऐसा नहीं होगा कि नाइदर वन वन नाइदर मैनी वन, है ना, नाइदर वन वन नॉर मैनी वन। जैसे इवन ओड में क्या था, या फंक्शन इवन भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है, नाइदर इवन नॉर ओड भी पॉसिबल है। बट यहां पे ऐसा केस पॉसिबल नहीं है। यहां पे फंक्शन या तो वन वन होगा या मैनी वन होगा। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो फंक्शन वन वन नहीं है वो मैनी वन है, ठीक है। तो यदि अपन मैनी वन की बात करें, मैनी वन फंक्शन की डेफिनेशन की बात करें, तो मैनी वन फंक्शन को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एफ ए टू बी इज कॉल्ड मैनी वन। एफ ए टू बी इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन इफ नो एलिमेंट का एक तरीके से नेगेशन बात करें, इफ देयर एग्जिस्ट at least one element in B for which, है ना, f a to b is called many one function if there exists at least one element in B for which we have more than one pre-image in A, for which we have more than one pre-image इन ए, मतलब जिसके कॉरस्पॉन्डिंग ए में
एक से ज्यादा प्री इमेज है। जैसे ये एग्जांपल ले लिया अपन ने, मेनी वन का एग्जांपल लेते हैं। कोई मैपिंग अपन मेनी वन कब बोलेंगे, देखो वन के साथ ए भी कनेक्टेड है और वन के साथ बी भी कनेक्टेड है। तो बी में एक ऐसा एलिमेंट है जिससे दो लोग कनेक्टेड है ना, मेनी का वन के साथ कनेक्शन, दैट इज कॉल्ड मेनी वन, है ना। बी में एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए दो प्री इमेज मिल रही है, दैट इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। इसको अपन क्या बोलेंगे, कोई एक भी ऐसा केस हो गया तो उसको अपन क्या बोल देंगे, मेनी वन फंक्शन। सिमिलरली ये भी क्या है, ये जो वन है वो तीनों से जुड़ा हुआ है ना, वन की प्री इमेज ए भी है, बी भी है और सी भी है, तो दैट इज ऑल्सो मेनी वन फंक्शन। और अपन क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, वन टू वन कनेक्शन है, वन वन फंक्शन। क्लियर है बात, मेनी वन और वन वन में डिफरेंस क्लियर आ गया। अब कोई बोलेगा सर ऐसा हो, मैं ऐसा कर दूं, इसमें कैसा कर देते हैं अपन, इसको अपन क्या बोलेंगे, है ना। कोई बोल रहा है कि सर मैं ऐसा कर दूं, इसको अपन क्या बोलेंगे, है ना, समझते हैं। ये वन वन है कि मेनी वन है, इसको ध्यान से देखो, एक के कॉरस्पॉन्डिंग दो इमेज मिल रही है, प्री इमेज नहीं, दो इमेज मिल रही है, तो ये फंक्शन ही नहीं है। एक एक्स के लिए क्या मिल रहा है, दो वाई मिल रहा है, वन वन मेनी वन तो बाद में आएगा, ये तो फंक्शन ही नहीं है। ये तो क्या है, ये तो फंक्शन ही नहीं है, इट इज नॉट ए फंक्शन। तो वन वन मेनी वन की तो बात ही नहीं है, ये तो फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन ही पॉसिबल नहीं है ना, ये फंक्शन ही नहीं होगा। ये जो रिलेशन मैपिंग अपन ने लिखी है, इट इज नॉट ए फंक्शन। तो वन वन मेनी वन की तो बात बाद में आएगी। तो कहने का मतलब ये हो गया अपने पास, x और y की टर्म्स में यदि बात करें, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये मैं मान लो फंक्शन मान लेता हूं, तो अपन क्या बोल रहे हैं, f ऑफ x1 इज इक्वल टू y1 आता है, तो f ऑफ x2 भी क्या आ रहा है, y1, है ना। तो x1 कोमा y1 पॉइंट उसके ऊपर होगा और x2 कोमा y2 पॉइंट भी उसके ऊपर, x2 कोमा y1 पॉइंट भी उसके ऊपर होगा। यदि ऐसा है ना, एक y किससे अटैच्ड है, दो x से, उसको अपन क्या बोल देंगे, मेनी वन फंक्शन। यदि ऐसा है और x1 इज नॉट इक्वल टू x2, दो अलग अलग x ऐसे मिल रहे हैं जिसके लिए तो अपने को क्या मिल रहा है, एक y मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। अब अपन देखते हैं कि कैसे अपन पता करेंगे कि कोई भी फंक्शन मेनी वन या वन वन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अलग अलग मेथड्स बना रखे हैं अपन ने, उनके हेल्प से अपन समझते हैं। मेथड वन, ग्राफिकल मेथड, है ना। ग्राफिकल मेथड या इसको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। क्योंकि अपन क्या चेक करना चाह रहे हैं कि किसी x के लिए, है ना, किसी दो x के लिए एक y मिल रहा है क्या, यही तो चेक करना चाह रहे हैं। तो एग्जांपल लेते हैं अपन, कैसे अपन चेक करेंगे। ये फंक्शन है मेरा, ठीक है। इस फंक्शन को अपने को चेक करना है कि ये मेनी वन है या नहीं। तो अपन ने क्या बोला कि कोई एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन यदि एग्जिस्ट करती है जिसके लिए ये फंक्शन, ये तो कितनी जगह कट कर रहा है, एक से ज्यादा बार कट कर रहा है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी बार कट कर रही है, एक से ज्यादा बार कट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो
इसका मतलब ये हो गया कि ये मान लो x1 है, ये मान लो x2 है, ये मान लो x3 है। तो x1 के लिए भी अपने को क्या मिल रहा है, y1। x2 के लिए भी अपने को क्या मिल रहा है, फंक्शन। x2 के लिए भी y क्या मिल रहा है, y1। और x3 के लिए भी y क्या मिल रहा है, y1। इसका मतलब ये हो गया कि a जो सेट है वो b के किसी एक एलिमेंट में 3 पॉइंट से एसोसिएटेड है ना। y1 एक एलिमेंट है b में जिसके कोरस्पॉन्डिंग अपने को कितनी प्री इमेज मिल रही है, 3 प्री इमेजेस। हेंस दिस फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन। तो यदि हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा बार कट करती है ग्राफ को तो फंक्शन क्या होगा, मेनी वन फंक्शन। बोल सकते हैं अपन, हॉरिजॉन्टल लाइन यदि ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट कर रही है देन दैट कर्व विल रिप्रेजेंट मेनी वन फंक्शन। दूसरी बात ये ना y इक्वल टू ई की पावर x। तो ये कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे अपन, वो उसको एक से ज्यादा बार कट नहीं कर सकता। हेंस दिस फंक्शन इज वन वन फंक्शन, 1 to 1 है। ऐसे ही सिमिलरली ln ऑफ x का ग्राफ बनाए अपन, तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इसको भी क्या कर रहा है, एक ही जगह कट कर रहा है हमेशा। एक भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी मिल गई जो ग्राफ को 2 जगह कट कर रही है तो वो ग्राफ क्या होगा, मेनी वन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पे एक भी ऐसी लाइन नहीं मिल रही, हेंस इट इज 1 to 1 फंक्शन। इसको अपन क्या बोल देंगे, ये क्या है, 1 1 फंक्शन। क्लियर है पॉइंट। बहुत ही आसान है। ग्राफ यदि अपने को पता लग गया, ग्राफ से 1 1 और मेनी वन जज करना काफी आसान है। एक x एक y के कॉरस्पॉन्डिंग कितने y, हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं अपन, हॉरिजॉन्टल लाइन से पता लग जाएगा अपने को। जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाए अपन, ये भी क्या है, 1 1 फंक्शन है। बोलो, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब या f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये भी क्या है, 1 1 फंक्शन है। ऐसे सिमिलरली f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है, मेनी वन फंक्शन हो गया। कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, किसका ग्राफ अपन बना रहे हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स का यदि ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। इसमें तो बहुत बार कट करेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन यदि अपन बनाए, यहां पे कट कर रहा है, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे अपने को। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू साइन एक्स जो ग्राफ है उसको इनफाइनाइट बार कट करेगी। तो ये भी क्या है, ये 1 1 फंक्शन था, ये मेनी वन फंक्शन है, ये क्या है, मेनी वन फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ की हेल्प से अपन 1 1 और मेनी वन फंक्शन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड आता है, तो इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन। पहले क्वेश्चन लिखो, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 mod x प्लस x, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 mod x, mod x प्लस 2x, ये लिखो। f ऑफ x इज इक्वल टू mod ऑफ x माइनस 1, है ना। f ऑफ x इज इक्वल टू लेट से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सिग्नम ऑफ x, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1, ये प्रॉब्लम अपन करते हैं।
कि ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिख लेते हैं एक्स मॉड एक्स। ये प्रॉब्लम करते हैं अपन, अपने को ये बताना है कि ये जो फंक्शन है वो 1 1 है या मेनी वन है। पहला उठाते हैं, फर्स्ट का ग्राफ बनाते हैं अपन 2 मॉड एक्स प्लस एक्स। तो ग्राफ यदि बनाए तो पहले x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये प्लस एक्स के साथ खुलेगा तो y इज इक्वल टू किसको फॉलो करेगा, अपना f ऑफ x का यदि मैं स्प्लिट करके लिखना चाहूं तो फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स 3x। फॉर x लेस देन 0 2 मॉड ऑफ x माइनस 2x के साथ खुलेगा माइनस 2x प्लस एक्स माइनस का x। तो ग्राफ ये आ गया, इसका मतलब डेफिनेशन ये आ गई। ग्राफ बनाते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये 3x को फॉलो करेगा, ठीक है, y इक्वल टू 3x लाइन। x लेस देन 0 पे ये माइनस x को फॉलो करेगा, है ना। तो y इक्वल टू माइनस एक्स जो लाइन है वो क्या होगी, ऐसी कुछ होगी, ठीक है। इसकी स्लोप ज्यादा है। तो यदि अपन इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये क्या है बच्चों, मेनी वन फंक्शन। क्या है, इट इज मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन है ये। नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कितनी जगह कट कर रही है, 2 जगह कट कर रही है। एक भी ऐसी लाइन मिल गई मतलब प्रॉब्लम है। f ऑफ x इज इक्वल टू अपने पास क्या है, मॉड x प्लस 2x। इसके ग्राफ की बात करते हैं अपन। मॉड x प्लस 2x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए अगेन अपन बोलेंगे प्लस के साथ खुलेगा 3x। x लेस देन 0 के लिए माइनस x के साथ खुलेगा 2x माइनस x x। ग्राफ बनाते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए y इक्वल टू 3x लाइन, x लेस देन 0 के लिए प्लस x लाइन, y इक्वल टू x लाइन फॉर, ऐसा कुछ होगा ये, इससे इसकी स्लोप होगी कम, ऐसी कुछ लाइन होगी। ये हो गया अपने पास y इक्वल टू x लाइन, ये हो गई y इक्वल टू 3x लाइन। क्या समझ में आ रहा है अपने को, यहां से कोई भी ऐसी लाइन नहीं मिलेगी जो इसको कितनी जगह कट कर रही है, 2 जगह कट कर रही है, ठीक है। हेंस दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन है। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। ग्राफ जानते हैं अपन मॉड ऑफ x माइनस 1 का, मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ होता है ऐसा कुछ, किस पे, x इज इक्वल टू 1 पे, है ना। तो ऑब्वियसली एक लाइन ऐसी मिलेगी जो इसको 2 जगह कट कर रही होगी, हेंस इट इज मेनी वन फंक्शन। ये क्या हो जाएगा अपने पास, f ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ग्राफ बनाओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, बोलो। तो इसमें तो क्या होगी, एक लाइन इसको कितनी जगह कट कर रही है, इनफाइनाइट बार कट कर रहा है। एक से ज्यादा बार कट करते ही क्या है सिचुएशन, मेनी वन। 2 बार कट करो, 3 बार कट करो, फंक्शन विल बी मेनी वन फंक्शन। सिग्नम ऑफ x, सिग्नम ऑफ x की बात करें, सिग्नम ऑफ x में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिग्नम ऑफ x का ग्राफ ऐसा है, एक लाइन ऐसी एग्जिस्ट करेगी जो इसके ऊपर ही बना लेते हैं अपन, वो इसको कितनी बार कट कर रही है, इनफाइनाइट बार कट कर रही है। हेंस दिस फंक्शन इज ऑल्सो मेनी वन फंक्शन, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 1 का ग्राफ बनाए अपन। एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, -1 मतलब हर एक वैल्यू में एक कम हो जाएगा, तो x इक्वल टू 0 पे अपने को क्या मिलेगा, -1। ग्राफ विल लुक लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें यदि बात करें अपन, तो ग्राफ अपने को क्या दिख रहा है,
कोई भी लाइन ऐसी नहीं मिलेगी जो इसको दो जगह कट कर रही होगी। तो दिस फंक्शन विल बी 1-to-1 फंक्शन। नेक्स्ट y इज इक्वल टू x mod x। x mod x के बारे में क्या बोल सकते हैं अपन, ग्राफ बनाते हैं इसका। तो ये तो पहले अपने को इसको क्या करना पड़ेगा, इसकी डेफिनेशन निकालनी पड़ेगी। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए ये प्लस x के साथ खुलेगा, तो ओवरऑल इट विल बी x स्क्वायर। ठीक है, x लेस देन 0 के लिए सिचुएशन क्या होगी, ये माइनस x के साथ खुलेगा, दैट विल बी माइनस x स्क्वायर। ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं अपन। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे किसको फॉलो कर रहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को फॉलो कर रहा है क्या, बोलो, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस पे ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो ये था, बट ये किसको फॉलो कर रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर को। किसको फॉलो कर रहा है बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर को। हेंस ये क्या है, 1-1 फंक्शन, एक ही जगह कट कर रहा है हमेशा। दिस इज 1-1 फंक्शन। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स अपन देखते हैं इसमें ग्राफ में। नेक्स्ट बात करते हैं यूजिंग मेथड 2। सेकेंड मेथड, फंक्शन मैनी वन होगा या 1-1 होगा यूजिंग मोनोटोनोसिटी। ठीक है, यूजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर, कुछ भी बोल सकते हैं अपन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर से अपन कैसे पता करेंगे, डिफरेंशिएशन से अपन कैसा पता करेंगे कि फंक्शन क्या है, 1-1 और मैनी वन। तो यूजिंग डिफरेंशिएशन ही लिख दो इसको। यूजिंग डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन में अपन बात करते हैं पहले फर्स्ट केस, व्हेन dy by dx is greater than 0 for all x। इसका मतलब क्या बात कर रहे हैं अपन, dy by dx is greater than 0 for all x। तो अपन बात कर रहे हैं y इक्वल टू एक्स लाइन, है ना। अपन एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा, y इक्वल टू एक्स। फंक्शन क्या अपने पास, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स। तो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स के लिए dy बाई dx क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो हमेशा ये क्या है, फंक्शन स्ट्रिक्टली, इसको बोलते हैं अपन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो वापस मुड़ के नहीं आएगा, ये अपन बोलना चाह रहे हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वापस मुड़ के नहीं आएगा। एफ डैश एक्स, इसका अपन ने किया, एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, हमेशा ट्रू है ये अपन लेते हैं। एफ ऑफ एक्स को ले लेते हैं, लेट्स से ई की पावर एक्स, है ना। एफ ऑफ एक्स को अपन ले लेते हैं, मान लो ई की पावर एक्स। तो यहां पे भी क्या है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा, वो हमेशा क्या होगा, f डैश x की बात करें, f डैश x क्या आएगा, e की पावर x। e की पावर x विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये वापस घूमेगा नहीं, है ना, हमेशा बढ़ता चला जाएगा। तो 2 पॉइंट पे तो तब इंटरसेक्ट करेगा ना, ये वापस घूम के आए। ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनस फंक्शन है ये, क्लियर है बात। सेकेंड पॉइंट, इफ dy बाई dx इज, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज वो मैनी वन होगा। यदि 1-1 नहीं है, अपन बात कर रहे हैं पहले 1-1 का डिस्कशन कर रहे हैं, यदि फंक्शन 1-1 नहीं है तो अपने आप वो मैनी वन होगा। यहां पे ऐसा नहीं होता है कि नाइदर 1-1 नॉर मैनी वन, इस टाइप की चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है। या तो फंक्शन 1-1 होगा या मैनी वन होगा, है ना। तो dy बाई dx इज लेस देन 0 फॉर ऑल x, उस केस में क्या होगा, dy बाई dx नेगेटिव का मतलब अपन माइनस ऑफ e की पावर x ले लो। तो ये फंक्शन क्या हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन है। f डैश x क्या आएगा, y डैश आ जाएगा माइनस e की पावर x।
तो माइनस e की पावर x यदि फंक्शन बनाए अपन तो ऐसा कुछ होता है। ये क्या डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहां पे भी यदि हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए तो अपन क्या बोलेंगे, हमेशा एक ही बार कट करेगी कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन, दो बार कट नहीं कर सकती, राइट। यही अपन बोलना चाह रहे हैं। तो dy by dx लेस देन 0 फॉर ऑल x, देन फंक्शन विल बी 1 1, देन फंक्शन विल बी 1 1, हमेशा होगा। तीसरी बात, f डैश x का जो साइन है, dy by dx का जो साइन है वो पॉजिटिव भी हो रहा है इंटरवल में और नेगेटिव भी हो रहा है, उस केस की सिचुएशन है ना। f डैश x अपना साइन चेंज कर रहा है, ठीक है, तो उसकी अपन बात करते हैं। f डैश x साइन चेंज करने का मतलब क्या हुआ, जैसे ये पॉइंट है, कंटिन्यूअस फंक्शन की बात कर रहे हैं अपन, यहां पे मान लो ये पॉजिटिव है, यहां पे मान लो नेगेटिव आया, तो ये फंक्शन क्या हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ। तो यदि ऐसा हो रहा है ना, f डैश x क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चेंज कर रहा है, एक इंटरवल x के लिए पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, तो उस फंक्शन को अपन क्या बोल देंगे, ये क्या है, मेनी वन फंक्शन है ना। कि कोई इंटरवल में यदि अपने को ऐसा दिखा, तो यदि फंक्शन x1 टू x2 अपन डिफाइन करते हैं तो फंक्शन इन दैट इंटरवल विल बी मेनी वन, राइट। f dash x change, if f dash x changes its sign in that interval then function will be many one function। इस केस में फंक्शन क्या हुआ, अब ये दो जगह कट करेगा, बिल्कुल करेगा, तो इस केस के लिए फंक्शन क्या हो गया, मेनी वन फंक्शन। क्लियर है पॉइंट। ये थर्ड केस। फोर्थ पॉइंट आता है अपना, dy by dx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, समझना इसको अच्छे से। dy by dx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, किस टाइप के फंक्शन की बात कर रहे हैं अपन, y इक्वल टू एक्स क्यूब के टाइप के फंक्शन की बात कर रहे हैं। dy by dx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां पे ग्रेटर देन 0 है, यहां पे ग्रेटर देन 0 है, बट एक पॉइंट ऐसा है जहां पे इक्वल टू 0 आ रहा है। इस टाइप के फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, f डैश x इक्वल टू 0 एग्जिस्ट ओनली एट डिस्क्रीट पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। dy by dx जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है, जब वो जो इक्वलिटी आ रही है, इक्वल टू 0 आ रहा है, वो डिस्क्रीट पॉइंट्स पे है ना, अलग अलग पॉइंट्स पे है, इंटरवल में नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि पूरा एक इंटरवल है उसमें f डैश x 0 आ रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यदि ऐसा है देन दैट फंक्शन विल बी व्हाट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इस फंक्शन को भी अपन क्या बोलते हैं, ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जहां पे f डैश x इक्वल टू 0 एग्जिस्ट ओनली एट डिस्क्रीट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स पे f डैश x 0 है ना, पूरे एक इंटरवल में 0 नहीं है। f डैश x पूरे एक इंटरवल में 0 नहीं है, अलग अलग पॉइंट्स पे। जैसे यहां पे x इक्वल टू 0 के अलावा कोई पॉइंट नहीं है, हो सकता है 10 पॉइंट्स पे 0 हो, बट वो डिस्क्रीट होने चाहिए, इंटरवल नहीं होना चाहिए, ठीक है। काउंटेबल पॉइंट्स अलग अलग होने चाहिए, इंटरवल नहीं होना चाहिए, उसको अपन बोलते हैं डिस्क्रीट पॉइंट्स। f डैश x इक्वल टू 0 एग्जिस्ट ओनली एट डिस्क्रीट पॉइंट्स, देन फंक्शन विल बी 1 1। फंक्शन क्या होगा, 1 1। सिमिलरली इसका और एक एग्जांपल लेता हूं मैं। f of x is equal to let's say x minus sin x, ठीक है। f of x is equal to x minus sin x। f dash x करते हैं इस फंक्शन का, f dash x क्या आएगा, 1 minus cos x। बोलो,
अब 1 माइनस cos x जो फंक्शन है उसको ध्यान से देखो, cos x वेरी करता है -1 से 1 के बीच में, cos x वेरी करता है -1 से 1 के बीच में। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इसका, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा जब -1 होगा 2, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0, 0 अटेन करेगा ये x cos x जब 1 होगा तब ये 0 अटेन करेगा। तो अपन बोलते हैं कि जो 1 माइनस cos x फंक्शन है वो किससे किसके बीच में वेरी कर रहा है, 0 to 2, तो 0 अचीव कर रहा है। हेंस अपन ये बोल सकते हैं कि f डैश x जो है वो दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, बोल सकते हैं अपन ऐसा। क्लियर है बात। अब जो इक्वल टू 0 है वो बहुत डिस्क्रीट पॉइंट्स पे एग्जिस्ट कर रहा है। डिस्क्रीट पॉइंट का मतलब क्या हुआ, अलग अलग पॉइंट्स हैं, ये लिमिटेड पॉइंट्स है। x इज इक्वल टू अपन क्या बोलते हैं कि x इज इंटरवल नहीं आ रहा, x इज इक्वल टू 0 पे, 2 पाई पे, -2 पाई पे, 4 पाई पे, या अपन बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 2n पाई पे। ये क्या आ रहा है, f डैश x 0 आ रहा है। ये सारे पॉइंट्स हैं, डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं, कोई भी इनमें से इंटरवल नहीं है कि इस पूरे इंटरवल में ये f डैश x 0 है। ऐसे टाइप के फंक्शन को भी अपन क्या बोलेंगे, 1-1 फंक्शन है। इसका यदि ग्राफ थोड़ा सा तुम इमेजिन करो x माइनस साइन एक्स का, तो ग्राफ कैसा होगा देखो बच्चों, ग्राफ आएगा इसका y इज इक्वल टू एक्स लाइन, f डैश x हमेशा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 0,0 0,0 आ रहा है, पाई रखने पे क्या आ रहा है, पाई, पाई रखने पे पाई, 2 पाई रखने पे 2 पाई, 3 पाई रखने पे 3 पाई आएगा। मतलब फंक्शन को घूम फिर के यही आना है। तो फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा यहां पे 2 पाई, फंक्शन इंक्रीज करेगा ऐसा कुछ ग्राफ है ना, पाई पे पाई अचीव कर रहा है ये, ऐसा कुछ ग्राफ है इसका। रफली बोल रहे हैं अपन, रफली ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। तो अपन बोलेंगे कि जब 2 पाई है ना, 2 पाई, 2 पाई के इधर भी इंक्रीजिंग है, 2 पाई के इधर भी इंक्रीजिंग है। एग्जैक्टली अपन बोलें कि f डैश 2 पाई वो 0 है, बट f डैश 2 पाई के सराउंडिंग में दोनों तरफ क्या है, फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर है बात। f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, देन एंड उसके साथ अपन कंडीशन क्या लिख रहे हैं, f डैश x इक्वल टू 0 एग्जिस्ट ओनली एट डिस्क्रीट पॉइंट्स। डिस्क्रीट का मतलब हो गया अलग अलग पॉइंट्स है, इंटरवल नहीं है, किसी पूरे इंटरवल के लिए 0 नहीं आ रहा। हैंस दिस फंक्शन इज 1-1 फंक्शन। इस फंक्शन की जब तुम बात करोगे तो ये फंक्शन क्या है, 1-1 फंक्शन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सिर्फ f डैश x ग्रेटर देन 0 करने से नहीं होगा, f डैश x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी चलेगा, बट इक्वल टू 0 जो आ रहा है वो डिस्क्रीट पॉइंट्स पे आना चाहिए। सिमिलरली f डैश x इज लेस देन इक्वल टू 0 में भी वही बात बोलेंगे अपन, यहां पे f डैश x इक्वल टू 0 एग्जिस्ट एट डिस्क्रीट पॉइंट्स, देन फंक्शन को अपन बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। आगे इसकी पूरी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसको बोलते हैं, यही सब डेफिनेशन फिर से पढ़ने वाले हैं अपन एओडी में, है ना। यहां पे अपन इसकी बात कर रहे हैं कि डिस्क्रीट पॉइंट पे यदि f डैश x लेस देन 0 हुआ तो उस केस में फंक्शन विल बी 1-1। अब इंटरवल का मतलब क्या हुआ, डिस्क्रीट पॉइंट्स के अलावा कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे
एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, f ऑफ x इज इक्वल टू मैं मान लो ले लेता हूं 2। ये कोई फंक्शन है, अपन जानते हैं ये फंक्शन क्या होगा, मिनिमम फंक्शन होगा, ठीक है। तो f डैश x इक्वल टू 0 है, इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, f डैश x क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, बोलो इसमें कोई गलत नहीं है बात। बट जो इक्वल टू 0 यहां पे है, जो इक्वल टू 0 है दैट इज फॉर एन इंटरवल। इक्वल टू 0 जो एग्जिस्ट कर रहा है पूरे इंटरवल के लिए है ना, यहां से यहां तक, ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट्स के लिए आ रहा है। हेंस दिस फंक्शन इज मिनिमम फंक्शन। ये फंक्शन क्या आ जाएगा, मिनिमम फंक्शन। ग्राफ बना के तो तुरंत दिख जाएगा, ग्राफ तो बेस्ट में है ही। एफ डैश एक्स निकालने का मतलब ही है, हम किसके बारे में सोच रहे हैं, ग्राफ के बारे में सोच रहे हैं ना। एफ डैश एक्स निकालने का मतलब ही यही है कि हम किसके बारे में सोच रहे हैं, ग्राफ के बारे में। एक और एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स में मान लेता हूं x प्लस 2, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। 3 फॉर x इज बिटवीन 1 टू 0 टू 1, ठीक है। 0 टू 1 के बीच में ये क्या है, 3 है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए क्या आ रहा है, मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0 के लिए ये आ रहा है 2x प्लस 3, ठीक है। ये ग्राफ की सिचुएशन है, ठीक है, ये ग्राफ की सिचुएशन है। अपना फंक्शन अपन ने डिफाइन किया है, x ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए x प्लस 2, x बिटवीन 0 टू 1 3, x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए 2x प्लस 3। सिचुएशन क्या है देखो, f डैश x इस इंटरवल में बात, पहले तो ये ग्राफ क्या कंटिन्यूअस है कि नहीं, x ग्रेटर देन इक्वल टू रखने पे 3 आ रहा है ना, और x 1 रखने पे भी क्या आ रहा है, 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 के इधर 3, 1 के उधर भी 3, तो ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा। 0 के इधर 3 और 0 के पीछे भी ये क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे भी ब्रेक नहीं कर रहा है, x इज इक्वल टू 1 पे भी ब्रेक नहीं कर रहा है। ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि अपन ग्राफ की बात करें, देखो f डैश x इसका 1 होगा, इस इंटरवल में f डैश x 0 होगा, इस इंटरवल में f डैश x 2 आएगा, है ना। x प्लस 2, ये क्या आ गया अपने पास, x प्लस 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इस पॉइंट से ये पॉइंट हो गया 1,3। फिर 0 से 1 के बीच में ग्राफ क्या है, कांस्टेंट है। 0 से 1 के बीच में ग्राफ क्या है, कांस्टेंट है, और यहां पे फिर से क्या आ गया, 2x प्लस 3। ये क्या, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये इस फंक्शन का अपने को क्या मिल गया, ग्राफ मिल गया। अब ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा कि मिनिमम होगा। ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन क्या है अपने पास, मिनिमम फंक्शन, क्योंकि इन दो x के लिए अपने को क्या मिल गया, सेम y मिल गया, ये कांस्टेंट है। तो f डैश x, यदि इस फंक्शन की बात करें, f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ऐसा आ रहा है, इसमें आ रहा है क्या ऐसा, f डैश x यहां पे क्या आएगा, 1 आएगा, यहां पे 0 आएगा f डैश x, और यहां पे डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 आएगा। तो f डैश x अपन बोल सकते हैं क्या, f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और ग्राफ भी क्या है, कंटिन्यूअस है। स्टिल ये क्या है, मिनिमम फंक्शन। मिनिमम फंक्शन क्यों है, क्योंकि जो इक्वल टू 0 है, f डैश इक्वल टू 0 है, डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 एग्जिस्ट इन ए इंटरवल। पूरे एक इंटरवल के लिए f डैश x 0 हो गया, इसका मतलब ये ग्राफ क्या चलेगा, कांस्टेंट चलेगा पूरे एक इंटरवल में, है ना। ये ग्राफ क्या चलेगा, कांस्टेंट चलेगा पूरे एक इंटरवल में। हेंस दिस फंक्शन इज मिनिमम फंक्शन। क्लियर है पॉइंट अपन। और इस फंक्शन को अपन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते, है ना। इस फंक्शन को अपन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते, इट इज जस्ट इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है।
ये इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे लेटर ऑन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पूरा ढंग से पढ़ेंगे। अभी अपना जो काम का चीज है वो अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे बेस्ट कुछ प्रॉब्लम्स लिखते हैं अपन। f of x is equal to e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अपने को ये बताना है फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सॉरी, फंक्शन जो है वो 1 1 है या मैनी वन है, यूजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर, ठीक है। तो इनको क्विकली सॉल्व करो। इन फंक्शंस की अपन बात कर रहे हैं, ये सारे फंक्शन का अपने को बताना है 1 1 है या मैनी वन है। करो एक बार, सोल्व करो खुद से, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, e की पावर x प्लस एक्स जो फंक्शन है उसका ग्राफ यदि देखें अपन f डैश x करते हैं, f डैश x क्या मिलेगा, e की पावर x प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। क्लियर है बात। Hence this function is 1 1 फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन होगा हमेशा, है ना, इंक्रीज कर रहा होगा। f डैश x e की पावर x प्लस एक्स जो कर्व है वो हमेशा क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1 फंक्शन। e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो f डैश x करें तो f डैश x क्या आएगा, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स का माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। Hence it is also 1 1 फंक्शन। कौन, क्वेश्चन नंबर 2 पे जो लिखा हुआ है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। f डैश x पॉजिटिव है, उससे अपन क्या बोल रहे हैं, ये हमेशा है ना उस इंटरवल में, इसलिए ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, f डैश x करते हैं इसका, f डैश x क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1। f डैश x क्या आ रहा है इसका, बोलो, 6x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1। अब f डैश x का थोड़ा इंफॉर्मेशन अपन देखते हैं कि f डैश x की सिचुएशन क्या है। f डैश x का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का d निकालते हैं। d क्या आ रहा है यहाँ पे, b स्क्वायर माइनस 4ac। अपन ये चेक करना चाहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक अपना जो साइन है वो चेंज करेगा या नहीं करेगा, है ना। आइदर पूरा पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबिलिटी है, रूट एग्जिस्ट करते हैं इसके यदि रूट एग्जिस्ट करेंगे, इसका मतलब ग्राफ क्या कर रहा है, उस रूट के अबाउट चेंज हो रहा है। परफेक्ट स्क्वायर यदि नहीं है तो, ठीक है। तो डी डिस्क्रिमिनेंट से पता लग जाएगा इसका डी चेक करते हैं। डी क्या है, 36 माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 1 तो प्लस 1। डी आ रहा है ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट हैं, इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट है, इसका मतलब जो f डैश x है, जो f डैश x है वो साइन चेंज करेगा, बोलो, वो साइन चेंज करेगा। इसका मतलब यहां पे ग्राफ इंक्रीज कर रहा होगा, यहां डिक्रीज कर रहा होगा। क्लियर है बात। अल्फा पे 0 ऐसा कुछ ग्राफ इसका पॉसिबल है, इंक्रीज कर रहा होगा, ग्राफ डिक्रीज कर रहा होगा, फिर इंक्रीज कर रहा होगा। एफ डैश पॉजिटिव का मतलब ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, एफ डैश नेगेटिव का मतलब ग्राफ डिक्रीज कर रहा है।
तो इसका मतलब ये फंक्शन किस टाइप का है, ये फंक्शन है मेनी वन फंक्शन। ये फंक्शन क्या हो गया बच्चों, ये फंक्शन हो गया मेनी वन फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन x माइनस कॉस एक्स। तो x माइनस कॉस एक्स क्या होगा, f डैश एक्स करते हैं, इसका f डैश एक्स क्या मिलेगा, देखो f डैश एक्स मिल जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स। अगेन अपन बोलेंगे कि जो 1 प्लस साइन एक्स फंक्शन है, 1 प्लस साइन एक्स फंक्शन है, साइन एक्स किससे किसके बीच में वेरी कर रहा है, -1 से 1। तो 1 प्लस साइन एक्स वेरी करेगा किससे किसके बीच में, 0 to 2, बोलो सही बात है। तो ये जो f डैश एक्स आ रहा है, इसका f डैश एक्स क्या आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वेर इक्वलिटी होल्ड्स ओनली एट डिस्क्रीट पॉइंट्स, है ना। इक्वलिटी इक्वल टू 0 होल्ड्स एट डिस्क्रीट पॉइंट्स, hence this function is what, 1 1 or many one, this function is 1 1 function, है ना। f डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है, x y इक्वल टू एक्स क्यूब टाइप का है, f डैश एक्स हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। किसी एक पॉइंट या डिस्क्रीट पॉइंट के लिए f डैश एक्स 0 आ रहा है, तो फंक्शन हमेशा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये ऑब्वियसली इसका ग्राफ नहीं है, ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाया मैंने। फोर एक्स प्लस कोस एक्स एफ डैश एक्स किया अपन ने, एफ डैश एक्स आ रहा है 4 माइनस साइन एक्स। ये तो क्या है, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि साइन एक्स -1 से 1 के बीच में होगा, तो 4 कभी अचीव नहीं करेगा वो। तो एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपन क्या बोल सकते हैं, ये तो फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन। एक्स की पावर 100 प्लस एक्स प्लस 1 डिफरेंशिएशन किया, एफ डैश एक्स किया, एफ डैश एक्स क्या आएगा, 100 एक्स की पावर 99 प्लस 1। ठीक है, ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन एफ डैश एक्स, इसका कोई भी ओड डिग्री पॉलिनोमियल है, अपने को पता है कि उसका एक रूट तो होता ही है, तो एफ डैश एक्स का कोई एक रूट तो होगा ही होगा, पक्का होगा, बिल्कुल सही बात है। एफ डैश एक्स की बात कर रहा हूं, एफ डैश एक्स का साइन पता कर रहे हैं अपन, है ना। एफ डैश एक्स का ही साइन पता करना है अपने को। एफ डैश एक्स का साइन यदि चेंज हो रहा है, प्लस टू माइनस या माइनस टू प्लस हो रहा है, तो मेनी वन फंक्शन। एफ डैश एक्स का साइन यदि चेंज नहीं हो रहा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है, देन दैट फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। इक्वलिटी जो है वो डिस्क्रीट पॉइंट पे होल्ड्स करनी, इक्वलिटी जो है डिस्क्रीट पॉइंट पे होनी चाहिए, ठीक है, इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, यहां पे अपन बोलेंगे कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है, फॉर इसका एक रूट तो होता ही है, वो मान लेते हैं अल्फा है। प्लस इन्फिनिटी पे ये प्लस इन्फिनिटी होगा, माइनस इन्फिनिटी पे ये माइनस इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब एफ डैश एक्स साइन चेंज जरूर करेगा, और एफ डैश एक्स यदि साइन चेंज कर रहा है किसी इस इंटरवल में, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, दैट मीन्स क्या होना चाहिए, मेनी वन फंक्शन, है ना। डिक्रीज करके इंक्रीज करना या इंक्रीज करके डिक्रीज करना, ग्राफ इंक्रीज करके डिक्रीज, डिक्रीज करके इंक्रीज, तो उस केस में हमेशा क्या होगा, फंक्शन विल बी मेनी वन फंक्शन। इस केस में क्या आएगा, ये फंक्शन आएगा मेनी वन फंक्शन। क्लियर है पॉइंट। तो अपन एक जनरल बात बोल सकते हैं, यहां पे नोट करके लिख सकते हैं इस बात को, कि एनी इवन डिग्री पॉलिनोमियल विल बी ऑलवेज बी मेनी वन फंक्शन, क्योंकि उसका जो एफ डैश एक्स आएगा वो एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल आएगा। और वो ये जो अपन ने एनालिसिस किया है कि एफ डैश एक्स का कम से कम एक रूट तो होगा ही, क्योंकि एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी होगा और एफ ऑफ प्लस इन्फिनिटी होगा। तो एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज जरूर करेगा, और साइन चेंज करने का मतलब क्या हो गया कि वो फंक्शन क्या है, मेनी वन फंक्शन है। इस टाइप का कुछ सिचुएशन उस पर बन रहा है। तो लिख सकते हैं अपन, एनी इवन डिग्री पॉलिनोमियल विल ऑलवेज बी मेनी वन फंक्शन। नोट में लिख लो ये, एनी इवन डिग्री पॉलिनोमियल विल ऑलवेज बी मेनी वन फंक्शन।
ओड डिग्री पॉलिनोमियल के बारे में अपन कुछ नहीं बोल सकते, वो मिनिमम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना, वो 1 1 भी हो सकता है। ओड डिग्री पॉलिनोमियल के लिए अपने को एफ डैश एक्स करना ही पड़ेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, एफ डैश एक्स इसका यदि करें अपन, एफ डैश एक्स क्या निकलेगा इसका 3x स्क्वायर प्लस 5 निकलेगा, क्या बोलो एफ डैश एक्स क्या निकलेगा 3x स्क्वायर प्लस 5 विच इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, हेंस दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 8 f of x इज इक्वल टू x इंटू ई की पावर x, एफ डैश एक्स करो, इसका एफ डैश एक्स क्या मिलेगा अपने को बोलो, डिफरेंशिएशन करेंगे x का डिफरेंशिएशन u का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस v डैश e की पावर x का e की पावर x, ये फंक्शन क्या आ गया e की पावर x इंटू एक्स प्लस 1। ध्यान से देखो ये जो एफ डैश एक्स है ना, x इज इक्वल टू -1 के अबाउट साइन चेंज करेगा, क्लियर है, साइन चेंज करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये देखो ये डिक्रीज कर रहा होगा, डिक्रीज करके क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब फंक्शन क्या है ये बच्चों, मिनिमम फंक्शन, क्लियर है बात। ये फंक्शन क्या है, डिक्रीज करके फिर इंक्रीज कर रहा है, क्लियर है पॉइंट, नेगेटिव टू क्या हो रहा है, पॉजिटिव, तो फंक्शन इज मिनिमम फंक्शन। तो इस तरीके से अपन कोई भी फंक्शन को, है ना, एफ डैश एक्स करके 1 1 और मिनिमम नेचर अपन जान सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं अपन, y इज इक्वल टू साइन ऑफ ई की पावर x, या f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ ई की पावर x, f of x is equal to sin of ln x, f of x is equal to x upon sin x, f of x is equal to x cube plus x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 cos x। ठीक है, करो इसको एक बार, सोल्व करो इनको, फिर अपन समझते हैं कि कैसे इनको अप्रोच करेंगे। ठीक है, सेम वही है। क्वेश्चन नंबर 8 को अपन बोलते हैं कि एफ डैश एक्स करते हैं, इसका एफ डैश एक्स क्या मिलेगा अपने को, साइन ऑफ ई की पावर एक्स, साइन के अंदर इनपुट क्या है, ई की पावर एक्स। तो हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं क्या, डिफरेंशिएशन करने की जरूरत है क्या, डिफरेंशिएशन करके तो बन ही जाएगा, हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं क्या इसको, बोलो। मतलब अपन बोल रहे हैं कि जैसे ई की पावर एक्स कभी ना कभी π/2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, ई की पावर एक्स 3π/2 भी हो सकता है, ई की पावर एक्स, है ना, π/2 अचीव कर सकता है ना, e की पावर x इज इक्वल टू π/2 है, सॉल्व कर लो, मिल जाएगा x का वैल्यू, e की पावर x इज इक्वल टू 3π/2 भी मिल जाएगा, e की पावर x इज इक्वल टू 2π प्लस π/2 भी अचीवेबल है ना, 2π प्लस π/2 5π/2 हो जाएगा अपने पास, ऐसे ही 9π/2 भी अचीवेबल है। तो ये सारी वैल्यूज मिल रही है, तो साइन का इनपुट अपन बोलेंगे कि साइन का इनपुट π/2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल 5π/2 भी हो सकता है, और 9π/2 भी हो सकता है। इन सब पे साइन क्या देगा, सेम देगा वैल्यू, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, मिनिमम फंक्शन। यदि दो वैल्यू भी ऐसी आ गई जिनके लिए आउटपुट सेम आ रहा है, फंक्शन विल बी मिनिमम, है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड देखते ही अपन बोल सकते हैं फंक्शन क्या है, मिनिमम फंक्शन है, इसमें कोई अपने को सोचने की जरूरत नहीं है। फिर भी इसका एफ डैश एक्स करते हैं अपन, एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स आ जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ऑफ e की पावर x, फिर फर्दर e की पावर x, चेन रूल से e की पावर x आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन विल बी दिस, e की पावर x तो हमेशा पॉजिटिव है, बट cos ऑफ e की पावर x अपना साइन चेंज करेगा एट e की पावर x इज इक्वल टू, अलग अलग वैल्यू देख लो, एक वैल्यू ले लेते हैं अपन e की पावर x, जब e की पावर x की वैल्यू π/2 ले लेते हैं, e की पावर x जब π/2 होगा तब cos x अपना साइन चेंज करेगा π/2 के इधर,
है ना। इस इंटरवल में यदि देखें, इस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो एफ डैश एक्स π/2 के अबाउट ही साइन चेंज कर रहा है, किससे किस पे हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, तो ग्राफ में दिक्कत क्रिएट करेगा, ग्राफ विल बी मेनी वन फंक्शन, है ना। एफ डैश एक्स का साइन चेंज हुआ मतलब ग्राफ क्या है, मेनी वन फंक्शन, यहां से भी बोल सकते हैं। और ये जो देख के अपन हिट एंड ट्रायल से बोल रहे हैं, ये ज्यादा आसान है, बहुत फास्ट कर सकते हैं इसको। ln ऑफ साइन ऑफ ln एक्स, ऑब्वियसली अपन जब ऑब्जेक्टिव में करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, कोई 2 पॉइंट मिल गए जिसके लिए एफ ऑफ एक्स सेम वैल्यू दे रहा है, मतलब सही है, मेनी वन फंक्शन। तो ये हो जाएगा अपने पास मेनी वन फंक्शन। साइन ऑफ ln एक्स, अगेन ln एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, वही अपन बोल रहे हैं कि π/2 हो सकता है, 5π/2 हो सकता है, 9π/2 हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब पे साइन क्या देगा, 1 देगा। तो ये भी क्या है, मेनी वन फंक्शन, ये भी क्या है, मेनी वन फंक्शन। एफ डैश एक्स से भी सेम वो एनालिसिस अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों क्वेश्चन तो बिल्कुल सिमिलर है। x अपॉन साइन एक्स, इस फंक्शन के बारे में देखते हैं। x अपॉन साइन एक्स, x अपॉन साइन एक्स को यदि देखें अपन, इसको भी मैं पहले हिट एंड ट्रायल से अप्रोच करता हूं। अपन क्या बोलते हैं, f ऑफ माइनस एक्स क्या मिल रहा है अपने को, f ऑफ x मिल रहा है क्या, ये फंक्शन अपने को क्या मिल रहा है, इवन फंक्शन। बोलो क्या मिल रहा है, इवन फंक्शन। तो अपन क्या बोलते हैं कि कोई भी इवन फंक्शन है, अपने को पता है कि जीरो के इधर जो सिचुएशन होगी, जीरो के इधर ही भी उसकी सिचुएशन क्या होगी, सेम होगी, यदि इवन फंक्शन है तो मिनिमम तो हो ही गया ना। ये जो कहानी जीरो के इधर है, मतलब f ऑफ 2 इक्वल होगा किसके, f ऑफ -2 के लिए। कोई एक भी पॉइंट ऐसा मिल गया जिसके लिए y की वैल्यू सेम आ रही है ना, 2 पॉइंट मिल गए, 2 पे भी f ऑफ 2 ही देगा, f ऑफ -2 और f ऑफ 2 क्या है, सेम है। हेंस corresponding to 2 and -2 we will have same value of y, तो function will be what, many one function। तो any even function will be a many one function। x³ plus x² plus 4x plus 2 cos x, तो f डैश x क्या आएगा इसमें, 3x² plus 2x plus 4 minus 2 sin x, cos x का डिफरेंशिएशन। इसको यदि अपन ध्यान से देखें, अब यहां पे अपन कुछ एनालिसिस नहीं कर पाएंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो अपन क्या चेक करते हैं, इसका मिनिमम वैल्यू चेक करते हैं। इसका मिनिमम वैल्यू कैसे चेक करेंगे, देखो इसको लिख सकते हैं x² प्लस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/9, ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3, तो क्या आ जाएगा अपने पास, बाहर निकल गया ये 4 माइनस 1/3 -2 साइन एक्स। तो ये तो एक पॉजिटिव नंबर है। इसको यदि अपन देखें 11/3 है ना, 11/3 -2 साइन एक्स, ये क्या है, 11/3 जो भी होगा 2 से बड़ा होगा। ये नंबर क्या है, 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट समथिंग तो 2 से तो बड़ा ही है। तो ये नंबर ओवरऑल क्या निकलेगा, ये भी निकलेगा ग्रेटर देन 0, ये निकल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दोनों का सम क्या आएगा ओवरऑल, इसको अपन बोल सकते हैं क्या, ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। एक पॉजिटिव नंबर प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नंबर, दोनों का सम विल बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। हेंस दिस फंक्शन इज, है ना, यहां पे अपन ने ये प्रूफ किया है कि एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0, हेंस दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। क्लियर है। तो ये सेकंड अप्रोच थी, सेकंड मेथड 2 था टू फाइंड वेदर फंक्शन इज 1 1 और मेनी वन। मेथड 3 जो कि अपने को क्या बोर्ड में, इससे ये जो अपन मेथड पढ़ने वाले हैं ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ना, 12th बोर्ड के लिए। जेई में इस प्रोसेस से अपन नहीं करते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी,
ठीक है, बट बोर्ड में एक क्वेश्चन आएगा इस पे बेस्ड, तो समझ लेते हैं वो, है ना, एनसीईआरटी अप्रोच ही बोल सकते हैं अपन को। तो अपन बोलते हैं कि कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स 1 है या मेनी वन है, उसको समझने का तरीका क्या है। यहां पे अपन क्या करते हैं, अपन सॉल्व करते हैं एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। अपन मान लेते हैं लेट दिस फंक्शन इज सेम फॉर x1 एंड x2। इसको सॉल्व करते हैं, इफ दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 इज द ओनली सॉल्यूशन, then function is 1 1 इसको इक्वेशन मानते हुए अपन f of x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 को इक्वेशन मानते हुए अपन यदि ये प्रूफ करते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2 इज द ओनली वे, देन फंक्शन विल बी 1 1। अदरवाइज यदि दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, अदरवाइज ये क्या होगा, मेनी वन। ठीक है, तो करते हैं इस पे बेस्ट प्रॉब्लम। सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अपन जानते हैं कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन है, लाइन है एक, तो f ऑफ x1 का मतलब क्या हो गया, 2x1 प्लस 3 इज इक्वल टू f ऑफ x2 का मतलब क्या हो गया, f ऑफ x1 इज 2x1 प्लस 3 2x2 प्लस 3। यहां से अपन ने ये प्रूफ कर दिया 2 इंटू x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो यहां से अपन बोल रहे हैं x1 इज इक्वल टू x2 इज द ओनली वे। बोलो, हेंस दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। बोल सकते हैं क्या ये बात, बोलो। तो ये थ्योरेटिकल अप्रोच है, बिल्कुल थ्योरेटिकल अप्रोच है। सेकेंड प्रॉब्लम एग्जांपल ले रहे हैं अपन जानते हैं कि y इज इक्वल टू या f ऑफ x इज इक्वल टू मान लेते हैं x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ये एक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ का मिनिमा एग्जिस्ट करता है। तो ये फंक्शन जो भी है, ये फंक्शन मेनी वन फंक्शन है, अपन ये जानते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, है ना। तो ये फंक्शन अपन जानते हैं कि मेनी वन फंक्शन है। इसको इस एनसीईआरटी अप्रोच से करते हैं। अपन बोलेंगे कि मान लेते हैं f ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 स्क्वायर माइनस 2x2 प्लस 2। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। x1 माइनस x2 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा यहां से x1 प्लस x2 माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से देखो अपने पास दो सॉल्यूशन आ रहे हैं। एक क्या बोल रहा है, एक बोल रहा है x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, एक बोल रहा है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ओनली वन सॉल्यूशन है ना, यदि दो सॉल्यूशन आ रहे हैं इसके, इसका मतलब क्या हुआ, x1 माइनस x2 इज नॉट द ओनली वे, देयर इज वन मोर वे फॉर विच f of x1 is equal to f of x2, hence this function is many one function, hence this function is clear है पॉइंट। ये काम अपन सब के लिए कर सकते हैं, कोई भी ग्राफ, कोई भी क्वेश्चन अपने को गिवन होगा तब पड़ेगा, किसी के लिए किसी के लिए इजी पड़ेगा, पॉलिनोमियल के लिए थोड़ा सा इजी पड़ता है, साइन के लिए भी कर सकते हैं अपन। तो कोई भी फंक्शन के लिए अपन सिचुएशन बना सकते हैं। जनरली ना जेई के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये प्रोसेस। नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस कर रहे हैं अपन। उनको अपन बोलते हैं रिवर्स प्रॉब्लम्स। अपने को फंक्शन 1 1 गिवन है तो वैल्यूज निकलवाएगा कुछ वेरिएबल की। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं अपन।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस a फॉर x इज लेस देन 0, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स फॉर x is between 0 to 4. Find a for which function is 1 1. फंक्शन को 1 1 होने के लिए a की वैल्यू निकालनी है अपने को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन इसके ग्राफ के बारे में सोचते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा। अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स का ग्राफ तो अपन बना सकते हैं, 0 to 4 में बनाना है, सबसे पहले अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स का ग्राफ बनाते हैं, है ना। किसका ग्राफ बनाते हैं अपन, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। इसको अपन लिख सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। सिंप्लीफाई कर रहे हैं थोड़ा सा, इसको अपन लिख सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 माइनस एक्स। तो 0 पे ये क्या होगा, जीरो से 4 में बनाना है अपने को, 0 से 4 में बनाना है। तो x इज इक्वल टू यहां पे x माइनस 4, x इज इक्वल टू 0,4 इसका क्या है, x इज इक्वल टू 0,4 इसका वर्टेक्स हो गया, पैराबोला है, ग्राफ विल बी दिस। पॉजिटिव पार्ट ही लेना है अपने को, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, नीचे वाला पार्ट नहीं आएगा। तो ये ग्राफ बन गया 0 to 4 में अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स का। अब अपन ग्राफ के बारे में सोचते हैं 2 की पावर x प्लस a का। अब 2 की पावर x प्लस a का ग्राफ कहां हो सकता है, x लेस देन 0 के लिए सिचुएशन है, तो 2 की पावर x का ग्राफ तो ये होता है 2 की पावर x प्लस a का ग्राफ यदि देखें, 2 की पावर x प्लस a ऐसा भी हो सकता है, इसका ग्राफ चलेगा, तब भी फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। या 2 की पावर x प्लस a का ग्राफ ऐसा होगा, तब भी चलेगा। बोलो, ये दो पॉसिबिलिटी बनती है 2 की पावर x प्लस a का। ये पॉइंट्स क्या है, ये पॉइंट निकाल लेते हैं अपन, x इज इक्वल टू 0 रखने पे ये तो पॉइंट मिलेगा 1 प्लस a। ये दो अलग अलग पॉसिबिलिटी है, केस 1 केस 2, है ना, दो अलग अलग पॉसिबिलिटी है। बीच में नहीं हो सकता है ना, बीच में होगा तो क्या होगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। इससे बीच इन दोनों के बीच में नहीं आ सकता ग्राफ, है ना, ऐसा नहीं हो सकता 2 की पावर x प्लस a। ये कांस्टेंट से सम कर रहे हो तो ऊपर नीचे शिफ्ट होगा, ग्राफ ऊपर नीचे शिफ्ट होगा। इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा 0 x माइनस इंफिनिटी पे किसको अप्रोच कर रहा है, a को, तो ये पॉइंट है a। y की वैल्यू यहां पे क्या है, a। यहां पे ये क्या है, ये भी 1 प्लस a है, ये y की वैल्यू क्या है, a। दो अलग अलग केसेस है बच्चों, दोनों अलग अलग ग्राफ है। ये केस 1 केस 2, दो पॉसिबिलिटी बनती है, दोनों को अपन डिस्कस कर रहे हैं। पहले अपन फॉर केस 1 की बात करें, केस 1 में अपन बोल देंगे कि ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट यहां पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 रखने पे y की वैल्यू मिलेगी 2, तो ये पॉइंट है 0,2, ये पॉइंट है 0,a, x इज इक्वल टू सॉरी माइनस इंफिनिटी पे, तो y की वैल्यू a बोल लिख देते हैं इसको, ये 1 प्लस a कब है, 0 पे। तो ये जो ग्राफ की ये लाइन है, ये इसके क्या होनी चाहिए, हमेशा ऊपर होनी चाहिए, क्या बोलो। जैसे ही ये इसके नीचे आएगा तो फिर एक ऐसी लाइन एग्जिस्ट, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ग्राफ कि एक लाइन ऐसी मिल जाए जिसके लिए दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये वाली लाइन कहां तक जा सकती है, यहां तक आ सकती है ये वाली लाइन। जैसे ये लाइन इसके नीचे आएगी तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी मिलने लग जाएगी जिसके लिए ये ग्राफ, इस ग्राफ को वो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी जगह कट कर रही होगी, दो जगह कट कर रही होगी। मतलब अपने को इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इसके ऊपर रखना है ना, इसके ऊपर रखना है हमेशा, सही है बात। तो मतलब जो a है अपना, a की वैल्यू, a शुड बी इक्वल टू
इक्वल टू 2 होगा तब भी चलेगा, राइट। ए मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, है ना। तो इसका यदि एक्सट्रीम केस बनाऊं मैं, एक्सट्रीम केस क्या होगा, ए क्या हो जाए, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। जब इक्वल टू 2 होगा तो ये लाइन इसके जस्ट ऊपर होगी, जैसे ही इसके नीचे आया अपने को क्या मिलने लग जाएगी, एक लाइन ऐसी मिलने लग जाएगी जिसके लिए अपने को क्या मिल रहे हैं, 2 पॉइंट मिल रहे हैं, 2 पॉइंट की पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है पॉइंट। तो अपने को ये जो ग्राफ है इस कर्व को इस लाइन के y इक्वल टू 2 लाइन के हमेशा क्या रखना पड़ेगा, ऊपर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि y इक्वल टू 2 के नीचे आते ही एक ऐसी लाइन मिलने लग जाएगी जो इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, ठीक है। तो ग्राफ हमेशा इसके ऊपर रहना चाहिए। उसके लिए ये पॉइंट क्या था, y इक्वल टू a, ये पॉइंट है क्या 0,2, तो a मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। बोल सकते हैं अपन a जो है वो 2 से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसके लिए नीचे वाले के लिए केस 2 की बात करें अपन। अब केस 2 क्या है, ये ग्राफ ऐसा कुछ है, ये ग्राफ क्या कर सकता है, ये ग्राफ मैक्सिमम यहां तक आ सकता है, ये ग्राफ है ना, बोलो ये ग्राफ मैक्सिमम कहां तक आ सकता है, यहां तक आ सकता है, बोलो, है ना। इसके जैसे ही ऊपर गया तो एक लाइन ऐसी मिलने लग जाएगी जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन इस कर्व को कितनी जगह कट कर रही होगी, 2 जगह कट कर रही होगी। तो ये ग्राफ यहां से लेके -∞ से लेके कहां तक जा सकता है, यहां तक जा सकता है। तो जो 1 प्लस ए की वैल्यू है, जो ये पॉइंट है 1 प्लस ए मस्ट बी लेस देन व्हाट, 1 प्लस ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या अचीव कर सकते हैं अपन, 0 अचीव कर सकते हैं अपन, बोलो 1 प्लस ए मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। इक्वल टू 0 तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो ओपन है, तो ये दोनों तो सेपरेट रहेंगे हमेशा। तो 1 प्लस ए इज लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब a इज लेस देन और इक्वल टू -1। तो अच्छा प्रॉब्लम है, प्योरली ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम है। तो 2 आंसर है इसके, एक तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और a इज लेस देन इक्वल टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ p, है ना, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ p फॉर विच x³ माइनस 2x² माइनस px प्लस 1 इज 1 फंक्शन। अपने को क्या निकालना है, फाइंड p फॉर विच, p की वो रेंज निकालनी है फॉर विच दिस फंक्शन इज 1 ठीक है। f डैश x करते हैं इसका, f डैश x क्या आएगा, 3x² माइनस 4x माइनस p, है ना। अपन क्या बोलते हैं, f डैश x, इफ f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना, x³ जैसी बात हो जाए, देन फंक्शन विल ऑलवेज बी व्हाट 1 यहां पे तो वैसे भी डिस्क्रीट पॉइंट पे ही होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इंटरवल में 0 नहीं होगा ऑब्वियसली। तो f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन फंक्शन विल बी 1 अब f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, अपन क्या बोल रहे हैं कि एक क्वाड्रेटिक के 3 केस पॉसिबल है, एक तो ये टच कर सकता है ये इसको, या क्या कर सकता है, कट कर सकता है। अपने को कौन सा केस चाहिए, ये चाहिए क्या, f डैश x क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ऐसा चाहिए, है ना। x की हर वैल्यू के लिए f डैश x हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। तो इसके लिए तो क्या होता है, d लेस देन 0, इसके लिए क्या होता है, d इज लेस देन और इक्वल टू 0, इसके लिए क्या होता है, d इज ग्रेटर देन 0। यही केसेस है। अपने को अपने काम का केस क्या है, d लेस देन और इक्वल टू 0, d लेस देन और इक्वल टू 0 लगा देते हैं,
तो अपना आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर दैट इज 16 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज वॉट लेस देन इक्वल टू 0। यहां से p क्या आ गया, p इज लेस देन इक्वल टू माइनस 16/12 माइनस 4/3। p इज लेस देन इक्वल टू माइनस 4/3 अपन बोल सकते हैं क्या। अब f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 की पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, है ना। f डैश x इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, सिंस, है ना, यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, सिंस x स्क्वायर का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यही पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड p फॉर विच, क्वेश्चन लिखो, फाइंड p फॉर विच cos x minus 2px f of x is equal to cos x minus 2px is 1 1 function, है ना। f is defined from R to R, है ना, f is defined from R to R. Find p for which f of x is 1 1, तो p की पूरी रेंज होगी, फाइंड द रेंज ऑफ p फॉर विच f of x is 1 1। तो कैसे करेंगे इसको, वही सेम f डैश x करते हैं। इसका f डैश x क्या आएगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस साइन x माइनस 2p। ठीक है, इज 1 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब ये क्या हो गया, अपन ये बोल सकते हैं कि माइनस ऑफ साइन x प्लस 2p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, या तो ये होना चाहिए और ये दोनों केस पॉसिबल है यहां पे। तो पहले अपन फर्स्ट को डिस्कस करते हैं, है ना। 1 1 फंक्शन के लिए f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, f डैश x इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये डिस्क्रीट वैल्यू पे ही होगा ऑब्वियसली। तो यहां पे अपन बात करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, साइन x प्लस 2p इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो साइन x क्या होना चाहिए, 2p की वैल्यू यहां पे अपन बात करें, 2p इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू माइनस साइन x। तो माइनस साइन x की यदि जो मिनिमम वैल्यू है उससे छोटा हो जाए, माइनस साइन x की मिनिमम वैल्यू क्या है, -1, माइनस साइन x की जो मिनिमम वैल्यू है उससे छोटा हो जाए क्या, 2p। सही बात है, माइनस साइन x की जो मिनिमम वैल्यू होगी उससे भी यदि 2p छोटा हो जाए तो हमेशा 2p क्या होगा, 2p विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू, है ना, अपन क्या निकाल रहे हैं, माइनस साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू से छोटा, माइनस साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू होगी -1, तो p मस्ट बी लेस देन इक्वल टू -12। क्लियर है पॉइंट। एक ये केस आ गया, केस 2। यहां पे f डैश x इज लेस देन इक्वल टू 0 भी पॉसिबल है। तो अपन बात करते हैं माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस 2p इज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब sin x plus 2p is greater than equal to 0। यहां पे अपन बात करें 2p is greater than equal to sin x। 2p हमेशा sin x से हमेशा बड़ा होना चाहिए ऑलवेज। तो sin x की अपन बोलते हैं कि sin x की जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे भी बड़ा हो जाए 2p, तो अपना काम हो जाएगा। तो 2p मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ। तो आंसर क्या आ जाएगा, और कंडीशन है, या तो ये होगा, है ना, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, तो दोनों का क्या ले लेंगे, यूनियन। तो फाइनल आंसर विल बी p बिलोंग्स टू, है ना, -∞ टू -½ यूनियन ½ टू ∞। क्लोज ब्रैकेट आएगा उस पे,
दैट इज फाइनल आंसर। क्लियर है पॉइंट? ग्राफ से भी जा सकते हैं अपन, ग्राफ, बट पी क्या है? वेरिएबल है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड एम फॉर विच एफ यहां पे है, एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, है ना। फाइंड एम फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अपने को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2mx माइनस 1 वेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, mx माइनस 1 वेन x is greater than 0, such that f of x is 1 फंक्शन। बच्चों ये प्रॉब्लम होमवर्क के लिए है, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि m की रेंज क्या होगी, ठीक है। आई थिंक बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आएगा इसका, है ना। चीजें यदि समझ में आ रही है तो ये अच्छा प्रॉब्लम है। इसका ग्राफ बना के थोड़ा सा एनालिसिस करो, इसका समझ में आ जाएगा। f' से भी मेथड 2 से भी तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसको अपन देखेंगे तुम कितना समझ रहे हो, है ना। अच्छा प्रॉब्लम है, खुद से एक बार करना। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, ये 3 मेथड्स थे, यही मेथड है अल्टीमेटली 1 1 और मेनी 1 निकालने के। तो कुछ पॉइंट्स है वो लिख लो। पॉइंट नंबर 1, इवन फंक्शन एंड पीरियोडिक फंक्शन, इवन फंक्शन एंड पीरियोडिक फंक्शन will always be what? Many one function in their domain. बिल्कुल इजी सा पॉइंट है। उनके पूरे डोमेन में, है ना, फुल डोमेन में, एंटायर डोमेन में इवन फंक्शन एंड पीरियोडिक फंक्शन विल बी मैनी वन फंक्शन। एनी इवन पॉलिनोमियल विल बी ए मैनी वन फंक्शन। कोई भी इवन पॉलिनोमियल अपन ने उठाया, एनी इवन पॉलिनोमियल विल बी, इसको देख चुके हैं ऐसा क्यों होगा। f' किया, f' ऑड पॉलिनोमियल आएगा, और ऑड पॉलिनोमियल अपन बोलते हैं कि प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी। तो f' का रूट एग्जिस्ट करेगा और f' अपना साइन भी चेंज कर रहा है। हेंस इवन पॉलिनोमियल विल बी मैनी वन फंक्शन। सिमिलरली ऑड फंक्शन के बारे में और ऑड पॉलिनोमियल के बारे में we can't say anything about odd function and odd polynomial directly, है ना। डायरेक्टली अपन कुछ नहीं बोल पाएंगे। we cannot say anything about odd function and odd polynomial डायरेक्टली देख के अपन नहीं बोल सकते कि ये 1 1 है या मैनी वन है। इसके लिए अपने को एनालिसिस करना पड़ेगा, f' करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही कुछ सिंपल पॉइंट्स है। वन वन एंड मेनी वन नेचर फॉर रेशनल फंक्शंस, है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो, फॉर रेशनल फंक्शंस। रेशनल फंक्शंस अपन किसके लिए बात कर रहे हैं? देखो, फर्स्ट लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, या 1 अपॉन लीनियर, है ना, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है, या लीनियर खुद।
ये सारे पॉलिनोमियल क्या होंगे, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर में यदि इफ वन फैक्टर इज कॉमन, इन दोनों में ऊपर नीचे यदि एक फैक्टर यदि कॉमन आ गया तो देन फंक्शन विल बी, ये सारे फंक्शन होंगे 1 1। रटने की जरूरत नहीं है, अभी अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो क्या बात कर रहे हैं अपन बोल रहे हैं y इज इक्वल टू जैसे x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 है, ये एक फंक्शन है, लीनियर अपॉन लीनियर है, ये 1 1 फंक्शन होगा। कैसे देखो, इसका f डैश x करके भी तुम देख सकते हो, या फिर अपन देखें क्या ग्राफ बना के देखते हैं इसका ग्राफ देखो क्या बनेगा, y इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 तो माइनस एक्स, अपन क्या कर लेते हैं x माइनस 1 दोनों तरफ क्या कर लेते हैं प्लस 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा y इंटू एक्स माइनस 1 माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो x माइनस 1 इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, सही है बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये क्या आ रहा है देखो, ये अपन ने 11th में पढ़ा ला, ये क्या आ रहा है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, शिफ्टेड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो इसका यदि ग्राफ देखें तो ग्राफ क्या होगा, ग्राफ हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 लाइन और y इज इक्वल टू 1 लाइन, ऐसा कुछ इसका ग्राफ आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ऐसा कुछ इसका ग्राफ आएगा। इसका मतलब इसका ग्राफ डिक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है, और कोई भी ऐसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं मिल रही जिसके लिए ग्राफ को दो जगह कट कर रहा है। क्लियर है पॉइंट, हेंस दिस फंक्शन विल बी 1 1 फंक्शन। ये फंक्शन क्या मिलेगा अपने को 1 1 फंक्शन। तो इसमें से कोई भी उठाएं अपन, लीनियर अपॉन लीनियर का ग्राफ भी ऐसा आएगा, 1 अपॉन लीनियर का भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर है बट एक फैक्टर उनमें क्या है कॉमन है, जैसे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 गया, ऊपर क्या बचेगा x माइनस 2, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 2 क्या एक लीनियर फंक्शन है, उसमें से एक पॉइंट क्या हो जाएगा, एक पॉइंट रिमूव हो गया, तो फंक्शन क्या है, एक लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, वो भी 1 1 होगा। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, यदि एक फैक्टर कॉमन है उसमें तो वो क्या बन जाएगा 1 अपॉन लीनियर, और 1 अपॉन लीनियर फिर से क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, y इज इक्वल टू 1 अपॉन लीनियर क्या है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर टाइप का ही बन जाएगा, सॉल्व करेंगे तो। लीनियर फंक्शन तो खुद भी क्या है एफ डैश एक्स, उसका करेंगे या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, हेंस दिस टाइप ऑफ फंक्शंस विल बी व्हाट 1 1 फंक्शन। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, इसको देखें अपन तो ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है बट एक फैक्टर क्या है कॉमन है, तो दिस कैन बी कट फॉर x इज नॉट इक्वल टू 1। x जब 1 नहीं होगा तब ये ऐसा अपन लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 इसकी डोमेन में नहीं है। ये क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। फिर से अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा राइट। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यदि अपन बात करें कहीं भी आए और चाहे ऐसा आए, दोनों ही केस में ये क्या है 1 1 फंक्शन है। क्लियर है, तो ये फंक्शन क्या होगा 1 1 फंक्शन होगा। ये क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक है बट एक फैक्टर कॉमन है, फंक्शन विल बी 1 1। नेक्स्ट अपन बात करते हैं y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, इस टाइप का फंक्शन, या 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। यहां पे फैक्टर कॉमन नहीं है, ठीक है, फैक्टर कॉमन नहीं है
नो फैक्टर इज कॉमन। समझ पा रहे हो आई थिंक मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इस लीनियर और क्वाड्रेटिक में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, या क्वाड्रेटिक इस टाइप के कोई भी फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, मिनिमम फंक्शन होंगे, है ना। बहुत आराम से देख सकते हैं अपन, है ना, बहुत आराम से सोच सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लूं मैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये कोई फंक्शन है ना। तो ये फंक्शन 1 1 होगा या मिनिमम होगा, कैसे चेक करेंगे। तो अपन ने क्या बोला, इसका एफ डैश एक्स किया। इसका एफ डैश एक्स क्या आएगा, देखो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स ऑफ u बाई वी क्या होता है ना, u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। u डैश मतलब 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1 नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 और उधर क्या बच रहा है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 तो दोनों से क्या ले लेता हूं मैं कॉमन। अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कैंसिल हो गया 1 प्लस 2 3 अपॉन तो इस फंक्शन की अपने को कहानी पता लग गई ना कि इस फंक्शन का क्या होने वाला है 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये फंक्शन का एफ डैश एक्स जो है x इज इक्वल टू माइनस हाफ के अबाउट क्या कर रहा है, सिचुएशन बदल रही है इसकी। x इक्वल टू माइनस हाफ के अबाउट क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है एफ डैश एक्स। इसका मतलब फंक्शन जो भी है ना फंक्शन, ये फंक्शन अपना साइन एफ डैश एक्स इसका क्या कर रहा है, साइन चेंज कर रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग इसकी नेचर बदल रही है। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 नॉन जीरो होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हेंस दिस फंक्शन इज मिनिमम फंक्शन। फंक्शन क्या हो गया, ये मिनिमम फंक्शन। ये एक तरीका। दूसरा सबसे सिंपल तरीका, भाई इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यहां पे अपन डायरेक्टली बोलेंगे कि ऐसे 2 पॉइंट है ना, ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है, ऐसे 2 पॉइंट अपन निकाल लें जिसके लिए ये क्या हो, इक्वल आ जाए। तो ऐसे 2 पॉइंट हिट एंड ट्रायल से भी निकाल सकते हैं अपन बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 तो आ रहा है ना, किसके लिए, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 के लिए और एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए। इसका मतलब एफ ऑफ माइनस 2 क्या है, 0 है, एफ ऑफ 1 भी क्या है, 0 है। हेंस दिस फंक्शन इज मिनिमम फंक्शन। आगे अपने को सोचने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रही है बात, ये फंक्शन क्या हो गया, मिनिमम फंक्शन। ठीक है, हिट एंड ट्रायल से भी अपन इसको कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये फंक्शन भी क्या है, मिनिमम फंक्शन। इसको थर्ड मेथड से भी तुम कर सकते हो। थर्ड मेथड से एक बार अटेम्प्ट करना, ये थर्ड मेथड से बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आता है, यूजिंग है ना, उसमें लिखा हुआ आता है कि यूजिंग है ना, अप्रोच यूजिंग मेथड नंबर 3 एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो उसको तुम सॉल्व करना खुद से, है ना। तो ये अपन ने पढ़ा है क्या, 1 1 एंड मिनिमम फंक्शन। ठीक है,